ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये कहानी हम सबकी है। एक ऐसा इंसान जो हर दिन सुबह उठता है, काम पर जाता है, जिम्मेदारियां निभाता है और फिर भी अंदर से खाली महसूस करता है। बाहर से जिंदगी ठीक लगती है, लेकिन मन में हर समय बेचैनी रहती है। कभी भविष्य की चिंता, कभी पैसों का डर, कभी लोगों की बातें। मन में एक सवाल बार बार आता है, मैं सब कुछ करते हुए भी खुश क्यों नहीं हूं? इतनी मेहनत के बाद भी मन शांत क्यों नहीं रहता? धीरे धीरे ये बेचैनी गुस्से में बदल जाती है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आने लगता है। अपने लोग भी दूर लगने लगते हैं। हंसी जैसे कहीं खो जाती है। एक दिन ऐसा आता है जब मन पूरी तरह थक जाता है। लगता है जैसे अब और सहन नहीं होगा। रात को नींद नहीं आती। मन बहुत भारी लगता है। उसी पल जिंदगी में एक पुरानी किताब सामने आती है, श्रीमद् भगवद गीता। पहले कभी इसे सिर्फ पूजा की किताब समझा गया था, कभी ध्यान से पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। लेकिन उस दिन बिना किसी उम्मीद के इसके पन्ने खोले जाते हैं। पहली ही पंक्ति मन को छू जाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। मन रुक जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्या हमारी परेशानी की जड़ यही नहीं है? हम काम कम करते हैं और नतीजे की चिंता ज्यादा करते हैं। हम हर समय डर में जीते हैं। अगर असफल हो गए तो क्या होगा? अगर लोग क्या कहेंगे? अगर मेहनत का फल नहीं मिला तो? यही डर मन की शांति छीन लेता है। गीता आगे सिखाती है, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये शरीर, ये पद, ये पैसा, ये पहचान सब अस्थायी है। तो फिर हम इन्हीं चीजों को पकड़कर अपनी पूरी जिंदगी क्यों डर में गुजार देते हैं? धीरे धीरे समझ आने लगता है कि हमारी असली परेशानी बाहर नहीं है, अंदर है। गीता ये नहीं कहती कि काम छोड़ दो, जिम्मेदारियों से भाग जाओ। गीता कहती है, काम करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन मन को बोझ मत बनाओ। जब काम ध्यान से किया जाता है, बिना डर और बिना लालच के, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। फिर चाहे कोई तारीफ करे या न करे, सफलता मिले या देर से मिले, मन संतुलित रहता है। गीता हमें संतुलन सिखाती है। न बहुत ज्यादा खुशी, न बहुत ज्यादा दुख। जो आया उसे स्वीकार करना, जो गया उसे जाने देना। जिंदगी में समस्याएं तब भी आती है, दुख पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन अब हम टूटते नहीं हैं। अब हम समझ जाते हैं कि हर मुश्किल हमें कमजोर करने नहीं, मजबूत बनाने आती है। यही असली बदलाव है। भगवत गीता जिंदगी की परेशानियां खत्म नहीं करती, लेकिन हमें इतना मजबूत बना देती है कि हम हर परेशानी का सामना कर सकें। आज भी वही जिंदगी है, काम, जिम्मेदारियां, लोग। लेकिन सोच बदल चुकी है। अब शांति बाहर नहीं ढूंढी जाती, अंदर महसूस की जाती है। भगवत गीता कोई धर्म की किताब नहीं, ये जीवन जीने की समझ है। अगर आप भी थके हुए महसूस करते हैं, अगर मन बेचैन रहता है, तो एक बार भगवत गीता को जिंदगी की नजर से पढ़कर देखिए। शायद जवाब वही है जहां आपने कभी ढूंढा ही नहीं। गीता को पढ़ने के बाद जिंदगी अचानक आसान नहीं हो जाती, समस्याएं खत्म नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना आता है कि अब मन भागता नहीं है। अब जब कोई मुश्किल आती है, तो सबसे पहले सवाल उठता है, मैं इस स्थिति में सही कर्म क्या कर सकता हूं? पहले मन शिकायत करता था, अब मन रुककर सोचता है। जब कोई अपमान करता है तो गुस्सा आता है, लेकिन गीता याद दिलाती है, गुस्सा मन को कमजोर बनाता है। तभी एक बात समझ में आती है, हर इंसान अपने ही संघर्ष से गुजर रहा है। जो कठोर दिखता है, वह भी अंदर से परेशान हो सकता है। अब नजर बदलने लगती है। दूसरों की गलतियां साफ दिखने की बजाय अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान जाने लगता है। धीरे धीरे जीवन में एक नई आदत बनती है। हर दिन थोड़ा रुकना, थोड़ा खुद से बात करना। रात को सोने से पहले दिन भर के काम को याद किया जाता है। पूछा जाता है, आज मैंने ईमानदारी से कर्म किया या नहीं? आज मैंने किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया? अगर गलती हुई तो क्या मैं उसे स्वीकार कर सकता हूं? गीता ये भी सिखाती है कि गलती होना पाप नहीं है, गलती को न मानना अहंकार है। अब जब गलती होती है तो खुद को कोसा नहीं जाता, बस ये सोचा जाता है, अगली बार बेहतर कैसे बन सकता हूं। यहीं से आत्मविश्वास पैदा होता है। दिखावे वाला नहीं, अंदर से आने वाला आत्मविश्वास। अब खुशी छोटी छोटी बातों में दिखने लगती है। सुबह की हवा में, चाय की पहली चुस्की में, किसी की सच्ची मुस्कान में। पहले लगता था कि खुशी किसी बड़ी सफलता के बाद आएगी। अब समझ आता है, खुशी तो हर पल में छुपी है। गीता ये भी याद दिलाती है, जो मिला है वह भी हमेशा नहीं रहेगा, और जो नहीं मिला वह भी जरूरी नहीं कि मिले ही।
ये समझ आते ही जलन कम होने लगती है, तुलना धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब किसी और की सफलता अपनी असफलता नहीं लगती, बल्कि ये प्रेरणा बन जाती है। जीवन में एक और बदलाव आता है, अकेलापन कम होने लगता है, क्योंकि अब मन खुद का साथी बन जाता है। अब हर खाली पल डरावना नहीं लगता, खामोशी बोझ नहीं लगती। खामोशी में भी एक सुकून होता है। गीता सिखाती है कि सुख और दुख मौसम की तरह हैं, आते हैं, जाते हैं। अगर मन संतुलित है तो कोई भी मौसम ज्यादा नुकसान नहीं करता। अब जिंदगी पहले जैसी ही है, काम वही है, जिम्मेदारियां वही है, लोग वही है, लेकिन देखने का नजरिया बदल चुका है। अब सवाल यह नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब सवाल यह है, इससे मुझे क्या सीखना है? यही सवाल इंसान को आगे बढ़ाता है। समय के साथ एक बात साफ हो जाती है, भगवत गीता कोई चमत्कार नहीं करती। ये बस हमें सही दिखाती है। चलना हमें ही पड़ता है, गिरना भी हमें ही पड़ता है, उठना भी हमें ही होता है। लेकिन अब रास्ता अंधेरा नहीं लगता। अब जब कभी मन फिर से भारी होता है, तो वही किताब फिर से खुलती है। वही शब्द हर बार नए अर्थ देने लगते हैं, क्योंकि इंसान वही रहता है, लेकिन उसकी समझ हर दिन थोड़ी गहरी हो जाती है। और यहीं से जिंदगी धीरे धीरे बोझ नहीं, बस यात्रा बन जाती है। समय बीतता जाता है, दिन, हफ्ते, महीने। बाहर से देखने पर कुछ खास बदला हुआ नहीं लगता, लेकिन अंदर एक स्थिरता बनने लगती है। अब जब कोई कठिन निर्णय सामने आता है, तो मन पहले की तरह घबराता नहीं, अब जल्दबाजी नहीं होती। अब डर के बजाय विवेक बोलता है। गीता याद दिलाती है, हर परिस्थिति में सही और गलत का फर्क साफ देखा सकता है। बस मन शांत होना चाहिए थे, बस शांत होना चाहिए। अब जिंदगी से लड़ाई कम होती जाती है, क्योंकि समझ आ जाता है कि हर चीज नियंत्रण में नहीं होती। पहले हर बात को पकड़ कर रखा जाता था, अब छोड़ना सीख लिया गया है। छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं है। छोड़ने का मतलब है जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना। अब रिश्तों में भी बदलाव आता है। पहले अपेक्षाएं बहुत थी, अब समझ बढ़ गई है। अब यह नहीं सोचा जाता कि दूसरे मेरे लिए क्या कर रहे हैं। अब यह देखा जाता है मैं अपने कर्म में सच्चा हूं या नहीं। यहीं से रिश्ते हल्के होने लगते हैं, बोझ कम होने लगता है। गीता सिखाती है, किसी से कुछ पाने की उम्मीद से अगर कुछ किया जाए तो मन दुखी होगा, लेकिन अगर बिना उम्मीद के दिया जाए तो मन शांत रहेगा। धीरे धीरे सेवा का भाव जन्म लेता है, बिना दिखावे के, बिना तारीफ की चाह के। कभी किसी की बात सुन ली, कभी किसी की मदद कर दी, कभी किसी को माफ कर दिया। और अजीब बात यह होती है कि इन छोटे छोटे कर्मों से मन और हल्का हो जाता है। अब समय का मूल्य समझ में आने लगता है। समझ आता है कि हर पल कीमती है। अब मन बार बार भविष्य में नहीं भागता, अब वर्तमान में रहने की कोशिश होती है। गीता ये तो सिखाती है, वर्तमान में कर्म। जब मन वर्तमान में होता है तो डर कम होता है। अब अकेले बैठना भी अच्छा लगने लगता है, शोर से दूरी भाने लगती है, क्योंकि अब मन खुद से भागता नहीं। खामोशी अब खाली नहीं लगती, खामोशी अब भरपूर लगती है। जीवन में फिर से कठिन समय आता है, क्योंकि ये जीवन है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन अब जब दुख आता है तो वह सब कुछ नहीं रख लेता। अब दुख आता है, ठहरता है और चला जाता है, क्योंकि अब उसे पकड़ कर नहीं रखा जाता। गीता याद दिलाती है, जो आया है वह जाएगा, और जो गया है वह कभी न कभी आया ही नहीं था। इस समझ से मन मजबूत होता है। धीरे धीरे एक गहरी शांति जन्म लेती है, ऐसी शांति जो शोर में भी बनी रहती है। अब जिंदगी पहले जैसी दौड़ नहीं लगती, अब जिंदगी बहाव जैसी लगती है, जहां मेहनत पूरी है लेकिन तनाव नहीं, जहां जिम्मेदारियां हैं लेकिन बोझ नहीं, जहां संघर्ष है लेकिन डर नहीं। और एक दिन यह एहसास होता है, गीता ने कुछ जोड़ा नहीं, गीता ने बस अनावश्यक चीजें हटा दी। डर हट गया, अहंकार थोड़ा कम हो गया, जलन कम हो गई, तुलना खत्म होने लगी, और जो बचा वही असली इंसान था, शांत, जागरूक, जिम्मेदार। अब जीवन कोई समस्या नहीं लगता, अब जीवन एक अभ्यास लगता है। हर दिन बेहतर बनने का अभ्यास, हर दिन सही कर्म चुनने का अभ्यास। और यही अभ्यास धीरे धीरे जीवन को अर्थ दे देता है।